देश की सियासत में इस वक्त हिंदू राष्ट्र की चर्चा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा गलत नहीं है। अब बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने मांग की है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। एबीपी न्यूज ने सांसदों से जानना चाहा कि भारत हिंदू राष्ट्र बने तो क्या बदलेगा। क्या देश हिंदू राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है? क्या देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है? देश की सियासत इस वक्त इन्हीं दो सवालों के इर्द गिर्द घूम रही है। खासकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदू राष्ट्र पर दिए बयान के बाद तो इस पर चर्चा और ज्यादा तेज हो गई है कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। हिंदुत्व देश के ही सुप्रीम कोर्ट की एक फुल बेंच ने इस बारे में स्पष्ट अपना आदेश जारी किया है। यह कोई मत, कोई मजहब या उपासना विधि नहीं है, यह एक वे ऑफ लाइफ है। अगर लोगों की जीवन पद्धति को सुधारने के लिए, उसमें खुशहाली लाने के लिए यह राष्ट्र उचित है, यह रास्ता उचित है, तो मुझे लगता है हमें उस रास्ते को अपनाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने तो एक कदम और आगे बढ़ते हुए देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में संशोधन करने की मांग कर दी। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द आजादी के बहुत बाद संविधान में जोड़ा गया। हिंदू एक जीवन पद्धति है, ये मजहबी राष्ट्र की बात नहीं है। हिंदू राष्ट्र का अर्थ है सबका विकास, सबका साथ। ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर क्या होगा? क्या हिंदू राष्ट्र बनते ही देश का स्वरूप एकदम से बदल जाएगा? एबीपी न्यूज ने अलग अलग पार्टियों के सांसदों की राय ली, जानना चाहा कि हिंदू राष्ट्र बनने से देश में क्या बदल जाएगा। हिंदुत्व शब्द जो है वो वीर सावरकर जी लाए थे, जो कि आर्य समाजी थे। हिंदुत्व का कोई संबंध हिंदू धर्म से है ही नहीं। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी मोदी साहब बैठे हैं और उत्तर प्रदेश में योगी जी को इतने बड़े राज्य का जिम्मा दिया है, ये सब एक कदम हमने डाला है हिंदू राष्ट्र की तरफ। पुराणों में, ग्रंथों में कहीं भी हिंदू धर्म नाम का कोई भी शब्द नहीं। अगर धर्म है तो सनातन धर्म है। वो गलत नहीं है, क्योंकि हिंदुइज्म सांप्रदायिक शब्द नहीं है, हिंदुत्व एक सांप्रदायिक शब्द नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक विधा है। देश में फिर इसका बहुत लॉन्ग टर्म इसका असर पड़ सकता है। ऐसे लगता है कि इसी तरह से होते होते ये टुकड़े टुकड़े में देश हो जाएगा। हिंदू विचारधारा जो है वो विश्व पर छाई हुई थी, विश्व में विश्व गुरु का प्रतिनिधित्व कर रही थी, और उसके लिए स्थापना की आवश्यकता नहीं है, और ये राष्ट्र विश्व गुरु के उस पद के लिए अब तैयार है। वहीं इतिहासकार इरफान हबीब के मुताबिक अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो दुनिया में इसकी इज्जत खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान में कांग्रेस ने तो वोट नहीं दिया था कि हिंदुस्तान के लोगों ने कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएं। पाकिस्तान के लिए ठीक है, वहां उन्हें वोट मिला था, तो अब हशर देखते हैं पाकिस्तान का। धर्म के नाम पर जिन देशों का निर्माण हुआ उन्हें भी कहीं न कहीं बदलना पड़ा। पड़ोसी देश नेपाल हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन उसे भी बाद में धर्मनिरपेक्ष बनना पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंदू राष्ट्र पर जो बयान दिया है उसे वो पहले भी दे चुके हैं। पिछले कई सालों से योगी नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की खुलकर वकालत करते रहे हैं। नेपाल में गोरक्षपीठ की खासी मान्यता है, उसका महंत होने के नाते उनके नेपाल के राजघराने से भी संबंध रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले टीवी इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने भारत के लिए हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को सही माना है। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भी योगी आदित्यनाथ आंदोलन चलाते रहे हैं। सनातन हिंदू धर्म की, वैदिक हिंदू राष्ट्र की, नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करके नेपाल की एकता को मजबूती प्रदान करने में सहायक हो सकते हैं। नेपाल के साथ योगी आदित्यनाथ का पुराना नाता है। कहते नेपाल के मशहूर पशुपतिनाथ मंदिर में बैठकर बाबा गोरखनाथ ने 12 साल तक तपस्या की थी।
कभी हिंदू राष्ट्र रहे नेपाल की पहचान पशुपतिनाथ मंदिर से होती है। आप देख सकते हैं कि ये वो पशुपतिनाथ मंदिर है जिसकी वजह से नेपाल में तो हिंदू लोग यहाँ आते ही हैं, लाखों भारतीय भी यहाँ पे हर साल आते हैं, दर्शन करते हैं। भगवान शिव का एक रूप है पशुपतिनाथ। यहाँ बाबा गोरखनाथ की धुनी आज भी मौजूद है। नेपाल की राजशाही भी बाबा गोरखनाथ की भक्त थी। राजतंत्र के खात्मे से पहले तक नेपाल की करेंसी पर बाबा गोरखनाथ के चरण चिन्ह भी थे। गोरखनाथ की तपस्थली पशुपतिनाथ के ऊपर में मृगस्थली है और योगी जी या उनके गुरु जी जब भी आते हैं तो पहले मत्था टेकने के लिए मृगस्थली जाते हैं भगवान, उसके बाद भगवान पशुपतिनाथ का दर्शन करते हैं। कहते हैं कि नेपाल का राज परिवार खुद बाबा गोरखनाथ का शिष्य है। यही वजह है कि नेपाल राज परिवार की तरफ से हर साल बाबा गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाई जाती है। बाबा गोरखनाथ के बनाए रिश्ते को योगी आदित्यनाथ ने भी बनाए रखा है। योगी आदित्यनाथ विश्व हिंदू महासंघ की भारत शाखा के अध्यक्ष हैं, जिसकी नेपाल में अच्छी खासी पहुंच है। योगी जी भाग और पुनः कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में हमने नहीं देखा। हिंदू राष्ट्र तो कहते हैं पर हिंदू अधिराज्य नहीं कहते। योगी जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र ही नहीं, हिंदू राजा भी चाहिए। एक समर्थ नेपाल के रूप में आगे बढ़ना है तो राजवंश की इस परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना और उसके प्रति आदर के साथ साथ उस परंपरा को पुनर्जीवित करना, यह प्रत्येक हिंदू का दायित्व बनता है। पिछले साल सितंबर महीने में योगी ने नेपाल हिंदू युवा वाहिनी को गठित किया था और नेपाल में ज्ञानेंद्र राज भट्ट को युवा वाहिनी का अध्यक्ष बनाया था। सितंबर महीने से अब तक 10,000 के करीब युवकों को इस संगठन से जोड़ा गया है। काठमांडू से रणवीर की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।